Welcome to Philip Virtual Academy. Grammar lesson number 17. आज के लेसन में हम सीखेंगे द वेज टू इम्प्रूव योर इंग्लिश एक्सप्रेशन एंड डेली यूज़ सेंटेंसेस। जो रोज़ाना के इस्तेमाल के सेंटेंसेस होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, जिनको आप इस्तेमाल करके इमीडिएटली अपनी इंग्लिश को अपलिफ्ट कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं, वो आज की क्लास में हम देखेंगे। तो आज की क्लास में आप देखेंगे इंट्रोडक्शन, आइस ब्रेकर्स, स्मॉल टॉक, छोटी छोटी बातचीत जो होती है और लोगों से मिलना होता है, ग्रीटिंग करनी होती है, वो कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु एम आई, मैं कौन हूँ। मेक क्वेश्चंस फॉर द फॉलोइंग आंसर्स। ये आंसर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। 10 years, 30 minutes to work, Alabama, 5 people. So there are so many things over there. क्या आप इनके सेंटेंसेस, इनके क्वेश्चंस बना सकते हैं। लाइक लेट्स से कनाडा लिखा हुआ है ऊपर राइट अपर कॉर्नर में, तो कनाडा, इसका क्या क्वेश्चन बन सकता है। वेयर डू यू लिव, तो आप कह सकते हो आई लिव इन कनाडा। तो दैट इज़ द थिंग। इसको हम देखते हैं। हाउ अबाउट यू, आस्क द क्वेश्चंस टू योर फ्रेंड, इंट्रोड्यूस योर फ्रेंड टू मी। ठीक है। अब हम इसके ऊपर मैं आपको डेली यूज़ के बताती हूँ जो लोग गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वेयर आर यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है। हाउ यू आर टॉल, ये भी बिल्कुल गलत है। हाउ आर योर हॉबी, व्हाट आर योर हॉबी, ये भी बिल्कुल गलत है। व्हाट स्पोर्ट फेवरेट, ये भी गलत है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हाउ मेनी, ये भी गलत है। यू कम टू वर्क, हाउ लॉन्ग, ये नॉर्मली लोग इस तरीके से बात कर रहे होते हैं एंड दे थिंक लाइक दैट इट इज़ मेकिंग सेंस, और लोगों को समझ आ रही है बात, बस समझ आनी चाहिए। लेकिन चलो ठीक है, लोगों को समझ भी आ जाती है, वो आपको आंसर भी दे देते हैं। लेकिन ज़ाहिर, जब आप प्रोफेशनली इंग्लिश इस्तेमाल कर रहे हैं या आप एक इन्फ्लुएंशियल वे में बात करना चाह रहे हैं, तो आपकी जो ग्रामर है वो बेसिकली बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। आपके जो ग्रामर में बेसिक लेवल के लूप होल्स नहीं होने चाहिए अगर आप एक मेच्योर, एक सेंसिबल वे में साउंड करना चाह रहे हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप ठीक तरीके से प्रोनाउंसिएशन और इसकी जो ग्रामर है, इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस के, वो किस तरह से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। ठीक है, आप ये क्वेश्चन करेंगे वेयर आर यू फ्रॉम। व्हेन इज़ योर बर्थडे, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। हाउ टॉल आर यू, आप कितने लंबे हैं। व्हाट इज़ योर जॉब, आपकी जॉब क्या है। व्हाट आर योर हॉबीज़, आपकी हॉबीज़ क्या हैं। व्हाट इज़ योर फेवरेट, इसमें आप कुछ भी पूछ सकते हैं। व्हाट इज़ योर फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर, जो भी आप पूछना चाहें। व्हाट टाइम डू यू यूजुअली वेक अप, आप किस टाइम पर उठते हैं नॉर्मली। हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव। ठीक है, वही क्वेश्चन जो इसको रिफ्रेज किया गया। हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव, या फिर आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव। ठीक हो गया। हाउ डू यू कम टू वर्क, आप किस तरह से आते हैं। हाउ डू यू कम्यूट टू वर्क। हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू कम टू वर्क, आपको आने में कितना टाइम लगता है। वेयर डिड यू अटेंड यूनिवर्सिटी, आप कौन सी यूनिवर्सिटी आपने अटेंड की है। व्हाट वाज योर मेजर, आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स क्या थे। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस के एग्जांपल्स हैं जो आपके यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद है इंग्लिश वार्म अप, टेस्ट योर स्पीकिंग। आपने क्या करना है, 5 कार्ड्स लेने हैं, आपके पास 2 मिनट्स का टाइम है। आपने सेंटेंसेस को एज अ क्लू यूज़ करना है। ठीक है, इंग्लिश में सिर्फ एक्टिंग नहीं करनी है, और आपका जो पार्टनर है वो गेस करेगा वर्ड्स को। ठीक है, आपने सिर्फ इंग्लिश का इस्तेमाल करना है। ओके, इसके बाद आपके पास जो है वो है फॉर्मल ग्रीटिंग्स जो हमारी होती है, जो हम किसी को वेलकम कहते हैं, सैल्यूटेशंस होती हैं। ठीक है, तो हम किस तरीके से बातचीत शुरू करते हैं। हम कहते हैं, अब सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हाय कहते हैं या अस्सलाम वालेकुम, जो हमारी जो भी नॉर्मल लोकल लैंग्वेज है उसमें जो तरीके का है। उसके बाद फिर हम हाल पूछते हैं, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, इस तरह से पूछ सकते हैं। नाइस टू मीट यू, वापस जब आप एंड कर लेते मीटअप, तो नाइस टू सी यू अगैन। ठीक है, नाइस मीटिंग यू। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होते हैं ये आपके उसमें उसको ब्यूटीफाई करते हैं, आपके एक्सप्रेशन को इन्हांस करते हैं। और इस तरीके से अगर आप ये तो फॉर्मल था। ठीक है, ये जो आपसे भी हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, हाउ आर यू डूइंग, नाइस टू मीट यू, नाइस टू सी यू अगैन, ये जो है ये नॉर्मल ग्रीटिंग्स हैं जो प्रोफेशनली फॉर्मली यूज़ हो रही होती हैं, फॉर्मल रस्मी तौर पे। और जो इनफॉर्मल हैं, जो फ्रेंड्स और फैमिली के दरमियान हम किस तरह से बात करते हैं, हाउ हैव यू बीन, आप कैसे रहे हैं, हाउ इज़ इट गोइंग, हाउ इज़ लाइफ, हाउ आर थिंग्स।
what is going on, what's new, how are things and how are you keeping, how are you going। इस तरीके से आप जो है क्वेश्चंस जो है वो कर सकते हैं। व्हाट्सअप, जैसे कि आप नॉर्मली भी जो है एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, आइस ब्रेकर्स क्या होते हैं? आइस ब्रेकर्स होते हैं लाइक अगर आप बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और बिल्कुल खामोशी छा गई है, तो डेफिनेटली देयर इज़ समवन जो कि इनिशिएट करता है बात को, और ही इज़ द इन्फ्लुएंसर, ही इज़ द पर्सन हु इज़ हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो वो किस तरीके से बात करेगा, आइस ब्रेक कैसे करनी है। अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, आफ्टर यू मीट समवन यू से अ ग्रीटिंग, देन व्हाट टू डू, व्हाट टू से, अब क्या कहना है। तो आइस ब्रेकर वो होता है जो कि किसी भी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करता है। आपको पता है, जब भी आपने किसी से कन्वर्सेट करना होता है, बातचीत करनी होती है, तो आपने एक पॉइंट कनेक्टिंग पॉइंट रखना होता है अपनी, जैसे अगले क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन से लिंक करना होता है ताकि बात कंटिन्यूड रह सके। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या हैं? डिड यू ईट येट, वेयर आर यू गोइंग, इज़ इट हॉट टुडे, इजंट इट, आर यू टायर्ड। मतलब हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं ना, लाइक अगर कोई भी इंसिडेंस हुआ है, कोई भी करंट अफेयर है, उस पर बात कर सकते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कह सकते हैं वेदर इज़ गुड, मतलब कोई कमेंट्स कर सकते हैं, कोई कमेंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा स्मॉल टॉक्स यानी कि छोटी छोटी बातचीत जो डेली रूटीन की होती है, इट फॉलोज द आइडिया ऑफ द आइस ब्रेकर। इफ़ आइस ब्रेकर इज़ अबाउट शॉपिंग, द स्मॉल टॉक इज़ अबाउट शॉपिंग। ऑलराइट, तो ये रेलिवेंट होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आइस ब्रेकर इन स्मॉल टॉक फॉर मीटिंग समवन इन योर ऑफिस। अगर आप ऑफिस में किसी से मिलते हैं तो आप किस तरीके से बातचीत करेंगे। सो हियर आर फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल। हाई, नाइस टू मीट यू, हाउ डू यू डू। तो आगे से जो जवाब देने वाला वो ऐसे कह सकता है, फाइन थैंक्स एंड हाउ आर यू। I'm good. Did you find our office easily? Yes, I just gave your name to the taxi. How long did it take? यानी आपको आने में कितना टाइम लगा? I got here in about 45 minutes. Oh, well, traffic in Bangkok is very bad. Have you been here before? Yes, I came here 3 years ago. इस तरीके से conversation जो है आप देख रहे हैं continued है। Did you come on business? No, I came on holiday with my wife. Wonderful. Where do you like to visit in Thailand? I like the beach, of course, and Chiang Mai. Alright, तो ये इस तरीके से जो आइस ब्रेकर्स होते हैं, इस तरह से छोटी छोटी बातचीत होती है। अगर इंग्लिश में भी आप करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप अपनी लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं। Now it's your turn. Meet and greet someone to your office. This person is famous. Your icebreaker location will be in your office. Alright, तो ये आप एक्टिविटी कर सकते हैं। Get to know someone questions। किसी को अगर आप जानना चाह रहे हैं, आप किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं और आप उससे बात करना चाह रहे हो, तो आप किस तरीके से बात करेंगे। What is your name? Where do you live? Where are you from? When is your birthday? What university did you graduate from? Where do you like to go on holidays? What do you do on the weekends? How tall are you? What time do you usually wake up? How do you come to work? What do you do in your free time? Or you can say what is your hobby? How many people are in your family? How long have you worked here? What is your job title or job description? What are your hobbies? What is your favorite sport? What is your favorite food? What was your major? What kind of music do you like? How long does it take you to come to work or to commute? What did you eat for lunch today? What will you eat for dinner today? What are your responsibilities? What are your day-to-day activities or duties? How long have you been working here? Where can I buy a मतलब there are so many sentences like this. These can be used in icebreaker as an introduction to get to know someone. Alright. Icebreaker practice for everyday life. In friends use the icebreaker sheets. One person asks the other 16 icebreaker questions. The other person asks the 16 questions. Practice is the key. आप दो फ्रेंड्स हैं, आप लोग मिलकर आपस में एक वो बनाएं, फेयर बनाएं और आप लोग आपस में इस तरीके से कम्युनिकेट करें। टाइम रखें अपनी जो आपकी नॉर्मल गपशप होती है उसको आप लर्निंग टाइम में चेंज करें, उसी बातचीत को आप इंग्लिश में करने की कोशिश करें। राइट द आइस ब्रेकर्स फॉर ग्रीटिंग समवन। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट टाइम जब आप किसी से मिलें तो आपके जहन में क्या क्या सवाल आते हैं उनको आप लिख लें उर्दू में। ठीक है, अगर आपको जो भी आपकी लैंग्वेज है
आपको आपको उसकी इंग्लिश नहीं बनानी आए तो कोई बात नहीं, आप उसको लिख लें और फिर उसको जो है वो फिर आप सर्च करेंगे। इसको अब मैं नेक्स्ट टाइम अगर मैंने ये बात करनी होगी तो मैं इंग्लिश में कैसे करूँगा। ऑलराइट, तो प्रैक्टिस करते हैं। हाय, नाइस टू मीट यू, व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज़ XYZ. Nice to meet you too. How are you doing? I'm doing great, thanks. What company are you with? I work for ABC. And how about you? I'm with this company. Where are you located? I'm in Singapore. What do you do? I'm a singer. So there are so many things that we can talk about. Now, let's talk about passive learning. To learn by memorizing grammar list, grammar structure to allow the teacher to speak and you to take notes and listen. ये होती है passive learning. Like I am speaking and you are listening to me. आप notes ले रहे हैं, आप सुन रहे हैं. This is called passive. रिज़ल्ट क्या होता है इसमें? आपको ऑल दो वक्ती तौर पर आपकी प्रोनाउंसिएशन, जो आपकी एबिलिटी है, एजिलिटी है, वो इम्प्रूव होती है, लेकिन आपकी जो कम्युनिकेशन एबिलिटी है वो तब तक इम्प्रूव नहीं होगी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ऑलराइट, जिस तरीके से आप स्विमिंग पे अगर 10,000 बुक्स भी पढ़ लेते हैं, 10,000 कोर्सेज ले लेते हैं, जब तक आप पानी के अंदर छलांग नहीं लगाएंगे और जब तक आप तैरेंगे नहीं तब तक आप स्विमिंग नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से लैंग्वेजेस होती हैं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इसको सीख नहीं सकेंगे। उसके बाद होती है एक्टिव लर्निंग, जिसको हम आपको जिसकी तरफ लाना चाहते हैं। वो होती है टू इम्प्रूव फ्लुएंसी वी मस्ट प्रैक्टिस स्पीकिंग ऑफन एंड नॉट फोकस ऑन ग्रामर। जब आपने फ्लुएंसी की बात करनी है, सबसे पहला जब आपका गोल फ्लुएंसी होगा तो आपने फिर ग्रामर पर फोकस नहीं करना। आपने बहुत ज़्यादा निटी-ग्रिटी में नहीं जाना। आपने ये नहीं देखना कि क्या मैं ठीक से बोल रहा हूँ, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे तो फिर आप फ्लुएंट नहीं हो पाएंगे। वी मस्ट लर्न नेचुरली विदाउट मेमोराइजिंग ग्रामर लिस्ट। हमें नेचुरली सीखना चाहिए, बजाय इसके कि हम वोकैबुलरी के बहुत बड़े जर्नल्स अपने सामने रख लें और हम लोग उसको जो है वो लर्न करना शुरू कर दें। ऐसा नहीं होता। नॉर्मली हमें रीडिंग के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू हमें सीखना चाहिए। जो नेचुरल तरीका है वो देर पा भी होता है, नेचुरल भी होता है, और वो जब आप बात करते हैं तो वो बिल्कुल नेचुरल भी लगता है। इससे क्या होता है, आप फ्लुएंट कन्वर्सेशन कर सकेंगे, बेटर लिसनिंग कर सकेंगे और आपका जो ग्रामर फोकस है वो कम हो सकेगा। लेट्स वार्म अप। फाइंड समथिंग न्यू अबाउट योर फ्रेंड। अपने फ्रेंड के बारे में कुछ नया फाइंड आउट करें। टेक द शीट आई गिव यू। आस्क द क्वेश्चंस टू एवरीवन इन द क्लास वन बाय वन. व्हेन समवन आंसर्स yes I do, write their name next to the question. If someone answers no I don't like to, do not write their name and move to the next person. ये आप एक एक्टिविटी जो है कर सकते हैं। स्मॉल टॉप टॉपिक्स क्या हो सकते हैं? वेदर पे बात हो सकती है, फूड्स एंड ड्रिंक्स पे बात हो सकती है, ट्रैवलिंग पे बात हो सकती है, टूरिज़्म पे हो सकती है, थिंग्स टू डू, मतलब टू डू लिस्ट हो सकती है। ये बैंकॉक और थाईलैंड की बात इसलिए हो रही है क्योंकि ये उस कॉन्टेक्स्ट में बना हुआ है। तो यहाँ अगर पाकिस्तान के हैं तो आप पाकिस्तान की बात कर लेंगे, आप नॉर्दर्न एरियाज़ की बात कर लेंगे, आप फेस्टिवल्स की बात कर लेंगे, आप पॉलिटिक्स पे बात कर लेंगे, आप देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट पीपल डिस्कस ओवर देयर ना। तो आप कोई सी क्रिकेट पे बात कर लेंगे। तो देयर आर स्मॉल टॉपिक्स ओवर देयर। अगर वुमेन, अगर औरतें हैं, ख़वातीन हैं, तो शॉपिंग की बात कर लेंगी। वेदर एंड फूड की अगर हम वोकैबुलरी डिस्कस करें, ये थोड़ा कॉमन सा है तो इसलिए हम इसकी वोकैबुलरी देख लेते हैं। वेदर में देखा जाए तो हॉट, सनी, ह्यूमिड, शेड, क्लाउडी, लाइट, शावर्स, हैवी, रेन, फॉगी, लाइटनिंग, थंडर, हेल। होपफुली आपको इसके मीनिंग्स आते होंगे। हेल जो है वो उनको कहते हैं जो आइस के पीसेस होते हैं। ऑल जिनको उर्दू में कहते हैं। थंडर, गरज चमक, लाइटनिंग वही बिजली जो चमकती है। फॉगी जब ये धुंध होती है उसको कहते हैं रेन, बारिश। हैवी भारी बारिश। शावर्स कहते हैं जो लाइट से जो रिमझिम होती है उसको कहते हैं। ठीक है। क्लाउडी जब बादल वाला होता है। शेडी जब साया होता है उसको कहते हैं। ह्यूमिड जब नमी होती है हवा में। सनी मतलब जब सूरज बहुत गर्म होता है। इसी तरह से वोकैबुलरी है फूड से रिलेटेड। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और सपर। डिनर तक तो आपको समझ आ गया होगा। सपर ये होता है जो आप खाने रात के खाने से पहले जो चाय के साथ कुछ ले लेते हैं, जिसको हाई टी में कह लें कि अगर आप कह लें कि वो सपर से कुछ मिलता जुलता सा है। ब्रांच होता है जो कि दोपहर के खाने और सुबह के नाश्ते के बीच में होता है, उसको ब्रंच कहते हैं। और जो दोपहर के खाने से लेकर रात के खाने के बीच में होता है उसको सपर कहते हैं।
ठीक है। कुजीन स्पेसिफाइड काइंड ऑफ जो आउट डाइनिंग होता है, एक इसको हम कुजीन कहते हैं। ठीक है। एक स्पेसिफाइड तरीके से खाने का बनना। टेक आउट यानी कि कहीं से आप खाने को लेकर जाते हैं। डाइन इन कहीं बैठकर आप खाना खाते हैं। फॉर्क, स्पून, नाइफ़, ये वो कटलरी जो आप लोग यूज़ करते हो खाना खाते वक्त। एपेटाइज़र्स होते हैं जो कि भूख को बढ़ाते हैं। ठीक है। लाइक अगर आप कहीं पर भी आप बुफे पर या किसी जगह जाते हो तो आपको पहले कुछ चीज़ें सर्व की जाती हैं। ठीक है। खाने से पहले उनको एपेटाइज़र्स कहते हैं, इससे भूख इन्हांस होती है। ऑलराइट। इसी तरह डिज़र्ट होता है, मीठी मीठी चीज़ें जो होती हैं उनको कहते हैं, जो खाने के एंड पे ली जाती हैं। बिल, रिसीट, ये वो होता है जब आप खाना खा चुके होते हैं और अब आपकी जो जेब हल्का होने का टाइम होता है तब आपने बिल देना होता है। ठीक हो गया। तो ये अब आपने अपने एक दोस्त के साथ बातचीत करनी है, फूड और वेदर पे कर लें या आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है। और जो दी हुई वोकैबुलरी है उसको आपने यूज़ करना। कीप अ कन्वर्सेशन गोइंग एंड गोइंग एंड समटाइम्स यू टॉक अबाउट अ सब्जेक्ट एंड द कन्वर्सेशन डाइज। कभी कभार आप ऐसा सब्जेक्ट यूज़ कर लेते हैं कि कन्वर्सेशन वहीं पर फौत हो जाती है, उसका इंतकाल हो जाता है। यू मस्ट बिगिन अ न्यू स्मॉल टॉक। यूज़ अ सेगवे। सेगवे क्या होता है? एक ट्रांजिशन फॉर्म होती है एक जगह से दूसरी जगह जब आप जा रहे होते हैं। जैसे अब आपका एक टॉपिक ख़त्म हुआ तो अब आपको अंदर एक क्वालिटी